अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 17.5 आपसे डिस्कस करूंगा। पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और इन ऑर्डर पेयर्स में ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और आपको कहा हुआ है ये दोनों इक्वल हैं। तो आपने जो है फर्स्ट कंपोनेंट दोनों को एक साथ इक्वेट करके लिखा, फिर सेकंड कंपोनेंट्स को इक्वेट करके लिखा। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी थी। एक्स -5 इज इक्वल टू 11, वाई -7 इज इक्वल टू 10। तो ये माइनस का 5 इधर जाकर प्लस हो गया, माइनस का 7 इधर जाकर प्लस हो गया, तो 10 + 7 और फिर इसी तरीके से y + 5 एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी। फिर जो है ये ऑर्डर पेयर दिए हुए थे और इनको कहा हुआ ये दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से आपने जो है वो इक्वेट करवाया, ठीक है। फिर जो वेरिएबल से उनको एक साथ लिखा, आंसर निकाल लिया एक्स का। तो फिर वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पर भी एक साथ लिखे, वाई का आंसर निकाल लिया। थर्ड इक्वेशन आप देखें, इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों जो है ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट्स के अंदर लिखे हुए, ठीक है, एक साथ लिखे हुए। तो आपने क्या किया, एक को निगलेक्ट करवाना है, फिर उसके अंदर जो है दूसरी की वैल्यू ताकि आ सके। आपने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करवाया। कंपेयर करवाने से पहले सही है इसको क्या किया, ठीक है, एक जैसा कर दिया तो ताकि y की वैल्यू बन सके। y को आपने यहाँ से निगलेक्ट ऐसे किया कि आपने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। तो 5 × 3 = 15x, फिर यहाँ से क्या हुआ 3y, 16 × 3 = 48, फिर इसको इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ से y कैंसिल हुआ। 17x = 51, 17 जो है वो 3 × 51 होता है, x की वैल्यू 3 आई। दोनों इक्वेशनों में से किसी एक में रख देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। आपसे कहा गया कि एक सेट है P, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है Q, उसमें 15 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बताएं। जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख लिए, 10 × 15 तो ये हुआ 150। क्रॉस प्रोडक्ट इनका जब किया तो आपके पास आ गए 150 एलिमेंट्स। P × P किया तो ये आपके पास आए 100 एलिमेंट्स। फिर अगला सवाल है, आपको कहा गया A सेट = 1 2, B = 2 3, C = 1 3 5। आपको A × P करना है। तो जब A × B किया, पहले सेट को दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ क्रॉस किया, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 2, 2 से 3। फिर B × C किया, पहले सेट के दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ पहले क्रॉस करवाया, फिर दूसरे सेट को आपने सही है दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस मालूम किया। पहले तीसरे पार्ट में कहा हुआ है B यूनियन C मालूम किए, यूनियन में सबको तरतीब से लिखते हैं। फिर A × B यूनियन C किया, पहले सेट से दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट को क्रॉस करवाया, फिर दूसरे जो है वो एलिमेंट के सेकंड इस ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट से इन सबको आपने क्रॉस करवाया। फिर B × A यूनियन C किया, A यूनियन C करने के बाद B × A यूनियन C किया। अब आपने हर एक एलिमेंट को तरतीब से लिखा, ठीक है। अब ये देखें 2, 3, तो यहाँ से आ गया 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, फिर 2 से 5, फिर 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 5। फिर A इंटरसेक्शन B × B इंटरसेक्शन C करना था, तो आपने A इंटरसेक्शन B मालूम किया, फिर B इंटरसेक्शन C मालूम किया, इन दोनों का क्रॉस कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से भी फाइंड आउट किया। फिर आपसे कहा कि A सेट है 5, 6, B सेट है 1 2 3, तो इनके रिलेशन मालूम करके दिखाएं। पहले आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम किया, फिर उसके बाद कोई से भी 3 रिलेशन बना दिए अपनी मर्जी से। फिर इसी तरीके से आपसे कहा गया कि B × A में 4 रिलेशन मालूम करें, तो आपने पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, फिर उसके बाद अपनी मर्जी के 4 रिलेशन बनाए। फिर 5 रिलेशन कहा गया B × B के मालूम करें, तो आपने पहले B × B किया और 5 रिलेशन मालूम किए। फिर कहा गया कि और रिलेशन मालूम करें A सेट में, तो आपने A × A किया। इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आया तो ये ऑर्डर पेयर्स जो फॉर्म हो रहे थे, इनसे इन ऑर्डर पेयर्स से कितने आपके पास रिलेशन बनेंगे, तो ये आपके पास
2n की पावर जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हम पावर ऑफ सेट निकालते हैं उसी तरीके से तो जो है वो ऑर्डर पेयर 4 थे, n की जगह पर 4 आ गया तो 16 बनेंगे। पहले आपने अलग अलग रिलेशन बनाए, फिर आपने 2-2 का पेयर बनाया, 2-2 के पेयर के बाद आपने 3-3 का पेयर बनाया, फिर 4 का पेयर बनाया। ये सारे R1 से लेकर R15 तक तो ये कहलाएंगे इसके इम्प्रॉपर, और ये कहलाएंगे प्रॉपर रिलेशंस, और ये इसका अपने सेट का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर रिलेशनशिप। ठीक है, आपने ये रिलेशंस निकाल लिए। फिर कहा गया फॉर 2 सेट्स A एंड B, आपको कहा गया ऑर्डर पेयर ऑफ A 3 है, ऑर्डर पेयर ऑफ B 4 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने मालूम करने हैं इनके कितने रिलेशन बनेंगे। तो आपने पहले इन दोनों के ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से बता दिया कि रिलेशन जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 12। फिर आपसे कहा गया कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखिए। A सेट दिया हुआ था 0 1 2 3, B सेट दिया हुआ था 2 4 6 8। तो आपसे कहा गया है कि A का ताल्लुक जो है वो A से है और स्मॉल b का ताल्लुक किससे है, B से। तो आपने A क्रॉस B पहले करवाया, A क्रॉस B करवाने के बाद इनका आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वो फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद रिलेशन, अब देखें A B कह रहे हैं वो क्या है, ठीक है 5 बड़ा है, B इज लेस देन 5। तो आपने जो है वो रिलेशन लिखने हैं जिसमें B जो है वो 5 से छोटा हो। तो 0,2 0,4 ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये दोनों नहीं लिखेंगे, फिर ये और ये नहीं लिखेंगे। तो मैंने ये सारे रिलेशन लिख दिए। फिर कह रहे हैं A + B 9 के बराबर आने चाहिए, वो ऑर्डर पेयर के रिलेशन लिखें, तो यही 2 आ रहे थे। फिर कह रहे हैं A - B 1 के बराबर आए, तो हमने वो रिलेशन लिख दिया। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया इफ रिलेशन R इसका ताल्लुक x, y से है, y की वैल्यू 2x + 5 है। तो आप जो है वो जो है हम इनको कह रहे हैं ये इंटीजर्स हैं, तो आप रेंज मालूम करके दिखाएं। अब डोमेन और रेंज क्या होती है, रिलेशन जब हम फॉर्म करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो कहलाता है डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो कहलाता है रेंज। तो हमें यहाँ से रेंज मालूम करने की, डोमेन दी हुई थी, इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ को रखा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो हमारे पास रेंज आ गई। फिर इसी सवाल में कहा हुआ है कि आपको जो है डोमेन मालूम करनी है, रेंज गिवन है। तो x जो है हमने इसको इक्वेशन को जो है वो डोमेन की फॉर्म में बनाया, x की वैल्यू जो है उसको हमने अलग किया, और जो हमारी रेंज थी y, इनकी जगह पर हमने ये वैल्यूज़ रखते गए, तो डोमेन हमारे पास फॉर्म हो गई। फिर x, y हैं, इनका ताल्लुक होल नंबर से है। आपसे कहा हुआ है डोमेन और रेंज मालूम करके बताइए, आप इस सवाल को खुद सॉल्व कीजिएगा, ये होमवर्क है। फिर आपसे कहा गया इफ़ f जो है फंक्शन है a से b, आपने जो रिलेशन बनाया उसका, तो आपको जो है ये फंक्शन दिया हुआ है 1,5 2,6 3,7, और आपको a सेट भी बताया हुआ है, b जो है वो नेचुरल नंबर है। आपसे कहा हुआ है डोमेन, को डोमेन और रेंज मालूम करके बताएं। डोमेन क्या होती हैं, फंक्शन में जो पहला जो सेट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहलाता है डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, रेंज। को डोमेन क्या होता है, रेंज का ताल्लुक रेंज जिस भी सबसेट, उस रेंज जिस सेट की सबसेट हो वो कहलाता है को डोमेन। फिर आपसे कहा गया फंक्शन 2 की रेंज बताएं, जो कि यहाँ से हमने देखी 6 थी। फिर फंक्शन 4 की क्या है, ये थी 8। फिर आपसे कहा गया इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4, b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, तो आप बताएं रिलेशन a से b, और बताएं कि ये फंक्शन है नहीं है, और आप इनके जो फंक्शन की टाइप है वो भी बताएं। रिलेशन 1 दिया हुआ था 0 से 2, 1 से 4, 2 से 6, 3 से 8। आपने यहाँ से क्या किया, हर एक रिलेशन को डोमेन से रेंज तक ड्रॉ किया मैपिंग डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ से आप देखें ये 4 जो है इसकी कोई रेंज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर इसी तरीके से दूसरा रिलेशन दिया हुआ था, इसमें से ये 2 देखें, इस 2 की 2 रेंज आ रही थी, यानी एक लड़का एक टेस्ट में
फिजिक्स का टेस्ट है और वो लड़का फिजिक्स में 30 नंबर भी ले रहा है, 40 भी ले रहा है, इस तरीके से तो नहीं होगा। एक टेस्ट में एक दफ़ा में एक ही नंबर लेगा। हाँ, दो अलग अलग लड़के 30 नंबर ले सकते हैं, यानी एक डोमेन, मुख्तलिफ डोमेन की एक रेंज हो सकती है, लेकिन एक डोमेन की एक ही रेंज होगी, तो ये भी फंक्शन नहीं है। फिर तीसरा आपको रिलेशन दिया हुआ था 0, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 8। फिर यहाँ से देखें कि ये आपके पास हर एक डोमेन की रेंज है, ये मैंने गलती से बना दिया, और ये जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो रेंज है इनके अंदर आपके पास एक जो है वो कंपोनेंट जो है वो बच रहा है, सही है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो प्रॉपर सबसेट भी नहीं बन पा रहा सेट बी का, जो सेट है उसका, तो इसी वजह से ये इनटू फंक्शन है। फिर यहाँ से देखें कि जो है हर एक डोमेन की अपनी रेंज है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो आपके पास ये भी क्या बन रहा है, जो है वो प्रॉपर सबसेट बन रहा है, तो ये फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन। फिर अगला सवाल देखें कि आपको ये रिलेशन दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि हर एक डोमेन की डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ इमेज भी आ रही है, ठीक है, और जो है वो कंप्लीट जो है वो सेट जो है रेंज का वो कंप्लीट यूज़ भी हो रहा है। तो हम इस फंक्शन को 1 to 1 और ऑन टू कहेंगे। ऑन टू किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि तमाम जो है वो रेंज में जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फिर आपसे ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1 to 1 और 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डिंग। अब देखें ये 1 to 1 फंक्शन है, हर एक डोमेन की रेंज है, लेकिन जो है एक जो है वो आपके पास जो है वो रेंज बच रही है, तो 1 to 1 तो है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखें कि आपके पास हर एक डोमेन की डिस्टिंक्ट अलग जो है वो रेंज आ रही है, तो हम बोलेंगे हर एक डोमेन की अपनी अपनी रेंज है, तो हम ये कहेंगे 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ से देखें ये जो सेट आपके पास जो है ये जो है फंक्शन ना ही 1 to 1 है और ना ही 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डिंग है, ये जो है फंक्शन इनटू फंक्शन है। कैसे? इस डोमेन की ये रेंज है, इस डोमेन की ये रेंज है और इस डोमेन की भी ये रेंज है, तो ये प्रॉपर सबसेट भी बन रहा है, तो हम कहेंगे ये इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास ना ही 1 to 1 है और ना ही 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, सेट P दिया हुआ है ABC, सेट Q दिया हुआ है XYZ और सेट R दिया हुआ है PQRS, और आपसे कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें फंक्शन फ्रॉम P इंटू Q, ठीक है, P इंटू फंक्शन मालूम करना है। तो आपने कहा एक इसकी डोमेन इसकी रेंज से बनाई, इसकी डोमेन इसकी रेंज से बनाई, इसकी डोमेन इसकी रेंज से बनाई, और आपने एक रेंज को खाली छोड़ा, तो आपने कहा ये जो सेट है, ठीक है, ये B सेट का प्रॉपर सबसेट है और इसकी एक जो है वो रेंज बच रही है, तो ये फंक्शन इनटू हुआ। ऑन टू फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन हमने जो है किससे बनाया, ठीक है, G से R में बनाया, और हमने जो है इस फंक्शन को ड्रॉ किया। जब हमने ये फंक्शन बनाया, देखें P से A बन रहा है, Q से B, R से C और S से A। अच्छा, अब यहाँ से देखें ये आपके पास प्रॉपर सबसेट तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो है इम्प्रॉपर सबसेट तो है B का, लेकिन आपके पास दो डोमेन की एक रेंज है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। फिर इसी तरीके से आप देखें कि हर एक डोमेन की अपनी रेंज है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये कहलाएगा सही है इंजेक्टिव, यानी 1 to 1 इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। फिर इसी तरीके से एक सेट है, ठीक है, फंक्शन आपको मालूम करना था कहाँ से, ठीक है, जो है K फ्रॉम Q, और आपको कहा गया कि ये बाइजेक्टिव, इधर भी F लिख लीजिए, इधर भी F लिख लीजिए, मर्जी ये फंक्शन को आप जिस भी सैम्बल से जाहिर करें। तो आप ये देखिए 1 to 1 फंक्शन भी बन रहा है और ये ऑन टू भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम आज इस एक्सरसाइज को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसको मैं एक दफ़ा फंक्शंस के इन टाइप्स को बुक से भी समझा देता हूँ। तो आप ये देखें, सबसे पहले इनटू फंक्शन क्या है कि देखें एक सेट है,
सही है ए, दूसरा सेट है बी, इसकी मैपिंग डायग्राम बनाई। तो इनटू फंक्शन में ये जो बी सेट है ये देखें ये प्रॉपर सबसेट बन रहा है। देखें ए बी सी ये तीनों अगर हम बनाते तो ये इम्प्रॉपर होता, इसका ये प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर ये इम्प्रॉपर कैसे पहचानते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, समझाया, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अब 1 to 1 फंक्शन क्या है कि हर एक जो है वो डोमेन की अपनी अलग रेंज हो, तो ये कहलाता है 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, फिर इसी तरीके से इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन क्या है ज़रा देखें। ठीक है, हर एक डोमेन की अपनी रेंज है लेकिन एक रेंज बच रही है, यानी बी सेट का ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये कहलाएगा इनटू और 1 to 1, और इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन क्या है, देखें हर एक डोमेन की अलग रेंज नहीं है, ये दोनों डोमेन की एक ही रेंज है, लेकिन ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट भी है, कंप्लीट आपके पास जो है सेट बी यूज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सरजेक्टिव फंक्शन है। फिर इसी तरीके से 1 to 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, ये वो सेट होता है कि हर एक डोमेन की अपनी रेंज भी हो, ठीक है, और किसी दो डोमेन की एक जैसी रेंज भी नहीं है, और साथ ही साथ ठीक है आपके पास जो है ये क्या है सबसेट ऑफ बी भी हो रहा है, तो ये आपके पास कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि वो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। फिर अगला जो पार्ट है हमें पहचान करनी होती है कि फंक्शन है कि नहीं। अब ये देखें ये वाली डोमेन की कोई रेंज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पर इस डोमेन की दो रेंजेस हैं तो ये भी फंक्शन नहीं है, एक जो है रेंज बन रही है दो अलग डोमेन की, तो ये आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो क्या है फंक्शन है। फिर आपको बताया था 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1 to 1 फंक्शन। अब ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, अब यहाँ पर ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इनटू फंक्शन बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।